अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास अफरीद है और आज हम देखते हैं कि दिसंबर में डिफरेंट मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह रही है। अच्छा, KC 100 इंडेक्स को देखें तो दिसंबर में 9.51% का अप गेन हमें नज़र आया, जो कि 96,090 पॉइंट्स का इजाफा है। और अगर हम 2024 में देखें ओवरऑल तो 83.62% का गेन नज़र आया हमें KC 100 इंडेक्स में। और इसी तरह KMI 30 इंडेक्स 19.51% दिसंबर में गेन नज़र आया। और इसी को अगर हम मैनुअल में देखें तो 69.68% का अब गेन नज़र आया। ऑल्दो थोड़ी सी करेक्शन थी दिसंबर में, बट ओवरऑल अगेन ये अपना मोमेंटम अपवर्ड की तरफ ही हमें नज़र आता है। और अगर हम सेक्टर की बात करें दिसंबर में तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सबसे ज़्यादा इजाफा नज़र आया, देन फर्टिलाइज़र में, और फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सिक्योरिटी कंपनीज, एंड देन फाइनली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, टेक्सटाइल स्पिनिंग, टेक्सटाइल वीविंग और फाइनली वूलन कंपनीज। और अगर हम स्टॉक्स को देखें तो दिसंबर में माली सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा है, और देन DAWH, PSO, एंग्रो एंड देन UBL। और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर में मोस्टली बैंक्स थे, जिसमें BHL, HBL, PKGB, NBP और कोहाट सीमेंट। अगर हम 2024 में देखें तो कमर्शियल बैंक सबसे बेस्ट सेक्टर रहा है परफॉर्मेंस वाइज। और देन हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी, फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड देन फाइनली ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। और अगर हम स्टॉक्स को देखें तो FFC सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा है 2024 में, फॉलोड बाय मारी, देन UBL, OGDC एंड फाइनली ईफर्ट। नेगेटिव स्टॉक्स में हमारे पास PSEL, ILP, EPCL, PECB एंड HABSM। अगर हम म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें दिसंबर में तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ सबसे ज़्यादा हमें इनका रुझान नज़र आया, जो कि 4.9 बिलियन की बाइंग नज़र आई है म्यूचुअल फंड की। और देन फॉलो बाय ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की 3.2 बिलियन की, पावर जनरेशन की 1.8 बिलियन, और सीमेंट की 1.6, एंड देन फर्टिलाइजर 904 मिलियन की। एंड अगर हम 2024 में बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की 10.1 बिलियन की बाइंग है, देन फर्टिलाइजर कंपनी, सीमेंट, देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लो रिस्क कन्वेंशनल में हमारे पास HBL कैश फंड सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, जो कि 21.58% का रिटर्न है 30 मंथली बेसिस पे। देन हमारे पास अस्करी कैश फंड आता है, JS मनी मार्केट फंड। मीडियम में हमारे पास UBL स्पेशल सेविंग फंड, स्पेशल सेविंग प्लान 7, फैसल ग्रोथ फंड, सेविंग ग्रोथ फंड, HBL गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड C। और हाई रिस्क में हमारे पास फैसल इस फाइनेंशियल वैल्यू फंड है, HBL ग्रोथ फंड क्लास B, फैसल एसेट एलोकेशन फंड। और अगर हम शरिया कंप्लाइंट में देखें तो हमारे पास AKD इस्लामिक डिविडेंड डेली डिविडेंड फंड, अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड, JS इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड। एंड देन मीडियम में हमारे पास अल-अमीन इस्लामिक इनकम फंड, NBP इस्लामिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान 3, फैसल इस्लामिक सॉवरेन प्लान 2। और हाई रिस्क में हमारे पास फैसल इस्लामिक डेडिकेटेड एक्विटी फंड, अल-अमीन इस्लामिक डेडिकेटेड एक्विटी फंड एंड NBP इस्लामिक एनर्जी फंड। और अगर हम 2024 में देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस तो फैसल कैश फंड लो रिस्क कन्वेंशनल में हमारे पास सबसे बेहतरीन रहा है। देन सेकंड पे हमारे पास NIT मनी मार्केट फंड, NBP गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड फंड। मीडियम कैटेगरी में देखें तो UBL ग्रोथ एंड इनकम फंड, देन फैसल स्पेशल सेविंग प्लान 2, JS माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फंड। हाई रिस्क में देखें तो NBP फाइनेंशियल सेक्टर फंड, अल हबीब स्टॉक फंड, एंड देन फाइनली अल्फला GHP स्टॉक फंड। शरिया कंप्लाइंट लो रिस्क में देखें तो AKD इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड, महाना इस्लामिक कैश फंड, फैसल इस्लामिक कैश फंड। बाकी मीडियम में हमारे पास पाक कतर इनकम प्लान, पाक कतर मंथली इनकम प्लान, AWT इन इस्लामिक इनकम फंड। और हाई रिस्क शरिया कंप्लाइंट में अल हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड, अल हबीब अल्फला GHP इस्लामिक डेडिकेटेड एक्विटी फंड। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो नैस्डैक की अगेन ऑल्दो थोड़ा अब डाउन साइड नज़र आए बाद में FOMC की मीटिंग की वजह से, जिसमें हमारे पास हॉकिश टोन आती है, तो नैस्डैक वहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता है हमारे पास। बट अगर हम ओवरऑल दिसंबर के मंथ में देखें तो ये 0.39% था, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही था जितनी इसकी ओपनिंग थी। और अगर हम 2024 में देखें तो ये 24.83% गेन नज़र आया हमें और ड्यूरिंग 2024।
गोल्ड की बात करें दिसंबर में तो ये हमारे पास -26 पॉइंट्स यानी 0.98% डाउनवर्ड साइड पे नज़र आए, जो कि गोल्ड दिसंबर में गोल्ड सीजनल वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट इस साल नहीं कर पाया। बेरिंग फ्यू मतलब पिछले साल 2 साल ही ऐसे थे जिसमें दिसंबर में परफॉर्म नहीं किया। तो बट उन 2 मंथ्स में भी जनवरी में उन्होंने गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो इस साल भी देखते हैं कि गोल्ड की परफॉर्मेंस नेक्स्ट मंथ किस तरह रहती है। ओवरऑल 2024 में देखें तो ये 2010 के बाद सबसे बेहतरीन साल रहा है गोल्ड के लिए, जो कि 27.22% का गेन नज़र आता है हमें। एंड देन हमारे पास क्रूड ऑयल दिसंबर में 3.83% गेन नज़र आया, जो कि थोड़ा डिमांड इंप्रूवमेंट आई है चाइना की तरफ से, क्योंकि उन्होंने स्टिमुलस पैकेज की बेसिकली प्लान जो है वो उनका मतलब वो करीब आ रहा है कि जो बहुत जल्द वो स्टिमुलस पैकेज अपना मतलब वो कर देंगे, शो करेंगे। क्रूड ऑयल की एनुअल बेसिस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट वही चाइनीज़ डिमांड की वजह से डाउनवर्ड साइड पे नज़र आए, और -3.58% का डाउन साइड ट्रेंड हमें नज़र आता है इसमें। जब रिस्की एसेट पे जाते तो बिटकॉइन जो था दिसंबर में अगेन -3.2% नेगेटिव साइड पे जा गया है, और इसके पीछे वही फेड की हॉकिश टोन थी, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो ये रिस्की एसेट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। एंड देन फाइनली अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो 2024 में बिटकॉइन जो है वो 120.98% की परफॉर्मेंस रही है, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो इसी के साथ फिर ख़त्म करते हैं दिसंबर की मार्केट रिव्यू, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट महीने मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।